भारत का एक प्रांत राजस्थान और राजस्थान का एक क्षेत्र मारवाड़ जो प्रसिद्ध है अपने शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए। वीर योद्धा दूधाजी राव ने उजड़े हुए मेड़ता की जागीर को सजाया और संवारा। दूधाजी के मेड़ता में संत प्रवचन करने पहुंचे। 5 साल की नन्ही बालिका मीरा ये आप क्या? मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। हाँ भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं, तो उनके प्रतीक की पूजा क्यों? बिटिया, सर्वप्रथम प्रतीक आवश्यक है। तो ये मूर्ति आप मुझे दे दे, मैं भी इनकी पूजा करूंगी। नहीं बिटिया, अपने भगवान को किसी को नहीं देना चाहिए, ये हमारी साधना के साध्य हैं। अब तुम ही मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं क्या करूं? कौन ला कर देगा मुझे तुम्हारा प्रतीक? कौन मेरी बात सुनेगा? मीरा, ओ मीरा, जाने कठे गई जे छोरी, रात भई है और जी। लो यहाँ बैठी है, अठिया छोरी कहीं खा ले। बाबू, वो संत महाराज जी ने मुझे मूर्ति ही नहीं दिया। मैं उसे पहचानती हूँ, सदियों पुरानी पहचान है मेरी। माँ, वो मूर्ति मेरी है। बावरी हो गई है के छोरी? क्या हुआ सेवक? संत महाराज आए हैं। बिटिया, प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा मीरा को उसकी मूर्ति वापस कराओ, सो मैं चला आया। बिटिया, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। लो तुम्हारी मूर्ति। तुम कितने सुंदर हो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे लिए बाबू सा से कह के गद्दे, पलंग, हिंडोले सब मंगवा दूंगी। तुमने मंदिर देखा है? वहाँ 4 भुजानाथ जी ऐसे सजे रहते हैं जैसे बींद बने हो। मैं तुम्हें उनसे भी अच्छा सजा के रखूंगी, पर मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। अच्छा, कान में चुपके से बता दो, मैं किसी से ना कहूंगी। कहो। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। बाबू साहब, देखो ना, वो महाराज जी ने ठाकुर जी का नाम ही नहीं बताया। बिटिया, कुछ भी नाम रख दो, कृष्ण, गोपाल, गिरधर, केशव, माधव, गोविंद, मुरलीधर, मुरली मनोहर। बाबू साहब, कितने सुंदर सुंदर नाम है ना बाबू साहब? हाँ हाँ बिटिया। गहने पहन के ये हाथी पे कौन बैठा है? अच्छा, तो ये बींद है, बींदनी को ब्याहने जा रहा है। तो बाबू, मेरा बींद कहाँ है? अरे अभी चलो यहाँ से, बाद में बता दूंगी। नहीं, मुझे अभी बताओ ना, मेरा बींद कहाँ है? जी छोरी तो हटकर बैठी, अब काई करूं? ये जो तेरे गिरधर गोपाल है ना, यही तेरे बींद है छोरी। हाँ,
तुम्हें पता है तुम मेरे बींद हो। मीरा 14 बरस की हो गई। योगी निवृत्तिदास जी, श्रद्धा और वैराग्य क्या है? बिटिया, श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता हैं, ज्ञान और वैराग्य पुत्र। लेकिन तुम इन प्रश्नों के भंवर में मत फंसो, क्योंकि तुम्हें शून्य को ही पाना है। बाबा, कोई अभाव मुझे भीतर ही भीतर पीड़ा देती है। ये अभाव किस वस्तु के लिए है, कहाँ है? मैंने बहुत जानने का प्रयास किया, परंतु जान नहीं पाई। बाबा, ये पीड़ा मुझे अच्छी लगती है बाबा, इसे अपने से दूर करने की इच्छा नहीं होती। ये पीड़ा, ये दुख क्या है बाबा? आहा, बिटिया, तुम्हारे प्राणों में फूल खिलाने वाली रसधार आ चुकी है। परमात्मा मिलन की पीड़ा का वो अनुभव आ गया है। बिटिया, इसे किसी अन्य से ना कहना, भीतर ही भीतर इसका रस लो। क्या कहा? मेरी सगाई चित्तौड़ के युवराज के साथ होगी? लेकिन बाबू साहब देखो ना, ये सखियां क्या कहती हैं। बिटिया, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे मन की बात तुम्हारे गिरधर से छिपी तो नहीं बिटिया। और फिर तन का पति भले ही कोई और हो, मन का पति ही मन का पति होता है। तो बाबू साहब, सब कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो मेरे गुरु कौन है? बाबा बिहारी दास जी या योगी निवृत्तिदास जी? नहीं बिटिया, ये दोनों तेरे शिक्षा गुरु हैं। तो बाबू साहब, गुरु कैसा हो? बिटिया, यहाँ ऐसा कहो, शिष्य कैसा हो? शिष्य में श्रद्धा है, समर्पण है, तो वो तर जाएगा, गुरु चाहे जैसा भी हो। और मंत्र बाबू साहब, बिटिया, प्रभु का हर नाम मंत्र ही है। शिक्षा तो केवल शिक्षा है, और भक्ति की क्या पराकाष्ठा? मेरे लिए तो प्रेम ही भक्ति है, और भक्ति ही प्रेम है, क्योंकि मिलन में प्रेम भी है, विरह भी है, मिलन भी है। विरह ही प्रेम है, मिलन का प्रेम तो स्वार्थी होता है, सीमित होता है, और विरह का प्रेम उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत होता है। और कान्हा, मुझे तुम्हें अनंत में ही पाना है, जहाँ तुम हो, केवल तुम। हाँ कान्हा, सांवरे, दर्शन दो सांवरे, दर्शन दो। कहाँ हो? हाँ, कहाँ हो कान्हा? कहाँ हो? दर्शन दो सांवरे, कहाँ हो? अब आ भी जाओ सांवरे, अब आ भी जाओ। आ गए। सजन घर आया हो, कांगुड़ो
बिंदनी, सासरे में सास ननद को मान रखनी पड़े है, पति को परमेश्वर मानकर सेवा करनी पड़े है छोरी। तो बाबू, गिरधर गोपाल ही तो मेरे पति हैं और मैं इन्हीं की सेवा में तो लगी रहती हूँ। हरी बिंदनी, कठी मिट्टी री मूरत कणी बंद हो सी कदी। हे भगवान, रनिवास में सब मन नहीं दोषी ठहरावे है। कहते हैं छोरी जे समझाई जे नहीं, और यहाँ जो हाल है मत्थो फोड़ के मर जाऊं तो ये छोरी को कछु समझ में नहीं आवे है। मारी तो दोनों ओर से मौत है। लेकिन बाबू, आप ही ने तो कहा था गिरधर गोपाल मेरे पति हैं। अरे छोरी, वाह समय तू छोटी सी थी, हट कर रही थी तो तन्ने बहलाने के कहिए जे बातें। बाबू, आपने मेरी कच्ची बुद्धि में ये बात डाल दी, और अब लेकिन माँ, मैं तो सावरी। हरी मैं तो शाम के रंग रंगी, हरी मैं तो शाम के रंग रंगी। श्याम दीवानी मेरा श्याम पुकारे, श्याम निहारे हारे हारे। हरी मैं तो शाम के रंग रंगी, हरी मैं तो शाम के रंग रंगी। जो यही रंग में मस्त रहत है, उनके नहीं कहना। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलना होई। हरी मैं तो शाम के रंग रंगी, हरी मैं तो शाम के रंग रंगी। बावरी हो गई है जो छोरी। लो, संत रैदास जी चले आ रहे हैं, एक और मुसीबत। बिटिया प्रणाम। तुम्हारे गुरु कौन हैं? रात्रि में मैंने प्रभु से निवेदन किया मेरे लिए गुरु भेजें, तो आज जो भी संत पधारेंगे वही परमात्मा निमित्त मेरे गुरु होंगे। तो गुरुदेव स्वीकार करें अपने शिष्या को। बिटिया, सदा भगवान की प्रीति बनी रहे। हाँ, परमात्मा का पुकार ही सीढ़ी है बेटा, इसी से आगे बढ़कर अनंत को जाना है और उसे पाना है। बिटिया, एक भजन सुना दो बिटिया। हाँ हाँ गुरुदेव, अभी सुनाती हूँ। प्रणाम गुरुदेव, अभी सुनाती हूँ। कृष्णा, कोई कछु कहे मन मेरो लागा, मन मेरो लागा। ऐसी प्रीत लगी मन मोहना, ज्यों सोने में सुहागा। कोई कछु कहे मन मेरो लागा, मन मेरो लागा। जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुनाया। कोई कछु कहे मन मेरो लागा, मन मेरो लागा। और चित्तौड़ के युवराज से मीरा का विवाह तय हो जाता है। मेड़ता में हर्ष और आनंद का माहौल। परंतु मीरा, भगवान, मैंने तुम्हें ही पति के रूप में स्वीकार किया है, और अब मैं क्या करूं भगवान, क्योंकि मैं
अगर विवाह से इनकार करती हूँ तो मेड़ता संकट में पड़ जाएगा और पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ भगवान, अब कहाँ मुझे जाना है, कैसे तुम्हें पाना है, तुम ही जानो भगवान। ये श्रृंगार तुम्हारे लिए है भगवान, केवल तुम्हारे लिए। हाँ भगवान, ये श्रृंगार तुम्हारे लिए, मेरा प्रारब्ध। और बारात आ गई। गोधूली बेला में द्वार पूजन हुआ। भावर के समय कान्हा मेरे साथ में, मेरे हाथ में ही थे उधर। लेकिन सासू माँ, मेरे आराध्य तो गिरधर गोपाल हैं, तो भला मैं किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। गिरधर एक और परीक्षा की घड़ी। कुंवरसा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कुंवरसा, मैंने गिरधर को ही अपना पति मान लिया है और अब मैं किसी अन्य की ना हो सकूंगी। क्षमा कुंवरसा, क्षमा क्षमा। कुंवरसा ने गिरधर को अपना लिया। माथे पर चंदन केसर का तिलक, गले में तुलसी की माला, और राजमहल में बातें होने लगी। महाराज, ये मेड़तनी कुंवरसा को संत बनाकर छोड़ेगी? अरे वंश कैसे चलेगा? राजा अगर ब्रह्मचारी हुआ तो प्रजा या तो व्यभिचारी होगी या फिर नपुंसक। क्या कहा? कुंवरसा नहीं रहे? नहीं, ये क्या भगवान, मेरा केश कर्तन नहीं 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 नहीं, मुझे सती नहीं होना। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो। भाभी सा, ये संत समाज ने उठना बैठना बंद करो, नहीं तो मेड़तानी तैने मरना होगा। हाँ, तैने मरना होगा। संत समाज को छोड़कर जाना कहाँ है, पाना किसे है राणा जी? मुझे ये तो कुछ भी नहीं। कृष्णार्पण। राजमाता पधारो। अरे बींदनी,
राणा जी थो सो रूठ रो है, हमेशा थन्ने मारने की कोशिश करते रहे है। कोई दिन जरूर थन्ने मार देसी। तुम पीहर चली जाओ बिंदुनी। राजमाता, इसमें राणा जी का कोई दोष नहीं, क्योंकि जो अपना दुख है अपने ही कर्मों का फल है माता। ये बादल, ये सखी, तुलसीदास जी का संदेशा आया है। कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, जदपि परम सनेही, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जैसो बढ़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। मार्ग मिल गया भगवान, मार्ग मिल गया प्रभु। सखी, पालकी तैयार कराओ, अब सदा रे वास्ते चित्तौड़ छोड़कर जाना है। और अब मेड़ता अपने पीहर। मेड़ता के श्याम कुंज में पुनः भक्ति रस बहने लगा। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। कोई दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाड़ो, कोई दिन खाजा न कोई दिन लाड़ो, कोई दिन फाका म फाका जी। कोई दिन फाका म फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। लगभग 1536 ईस्वी में जोधपुर के राजा मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज परिवार की परिस्थिति में अंतर आ गया। भाई जयमल संकट में पड़ गए, पिता युद्ध में मारे गए, परिवार में षड्यंत्र होने लगे। राज परिवार की झूठी मान मर्यादा, सामंती रूढ़िवादी जकड़न से मीरा की कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति का टकराव होने लगा। ऐसी स्थिति को देखकर मीरा ने मेड़ता छोड़ पुष्कर जाना उचित समझा। गढ़ से तो मीरा बाई उतरी करवाली लो साज, गाँव तो छोड़ो मीरा मेढ़ तो पुष्कर धावा जाए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
अब वृंदावन, मेरे कान्हा की नगरी, यही तो है मेरे प्रभु की नगरी। हाँ, मुनिवर, घर छोड़ना वैराग्य नहीं, बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग व्यर्थ है। जो सहज हो वही मार्ग चुनो, चाहे प्रेम का हो या ध्यान का। प्रेम के अंत में ध्यान घट ही जाता है। जड़ बनकर ध्यानी बनना है तो बनिए, लेकिन सरसता से जीना है तो प्रेम का मार्ग ही सहज है। हाँ, जिसे पाना है पा सकते हो। अद्भुत आनंद, परमानंद जो मैंने पाया है। क्या पाया है मैंने? अद्भुत आनंद। वही आनंद सबके अंदर हो। यही तो है, यही तो चाह है इस पृथ्वी की। उसके अलावा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ भगवान, कुछ भी नहीं। एक आनंद ही तो है। हाँ, वही आनंद सबको पाना है, सबके भीतर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कहा? चित्तौड़ से राजपुरोहित और भक्तजन मुझे लेने आए हैं। नहीं नहीं भगवान, मुझे वापस चित्तौड़ नहीं जाना। नहीं भगवान, बहुत भटकी हूँ भगवान। अब और भटकने का दम मुझ में नहीं है। नहीं भगवान, भगवान 4,500 साल, 4,500 साल मैंने प्रतीक्षा किया है इस ललिता ने। अब और प्रतीक्षा नहीं भगवान। मुझे मेरा स्थान दो भगवान। मेरी भक्ति को संपूर्णता प्रदान करो भगवान। प्रभु, तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही अपने पास बुला लो भगवान। मुझे अपने में समा लो प्रभु। भगवान, मेरी भक्ति में वो पराकाष्ठा नहीं, मुझे क्षमा करें। मत जा, मत जा, मत जा जोगी, पाँव परूँ मैं तोरी। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। जल जल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा जोगी, अपने अंग लगा जा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत जला जा। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। लोग कहते हैं मीरा रणछोड़ की मूर्ति में समा गई, समंदर में समा गई, ना जाने कहाँ चली गई। जो भी हो, एक भक्त ने भगवान को पा लिया।